नमस्कार, मैं डिंपल यादव चमकता भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। सरायकेला कांडा मुख्य मार्ग पर संजय ग्राम के पास बाइक से गिरकर 3 वर्षीय बच्चा समेत 3 घायल, चालक की स्थिति गंभीर, एमजीएम रेफर। जमशेदपुर में अपोलो हॉस्पिटल की गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर रूमा सिन्हा मीडिया से मुखातिब हुई, रोबोटिक सर्जरी को गायनिक सर्जरी बताया। मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी शाखा के नए अध्यक्ष का चुनाव संपन्न, वोटिंग के माध्यम से विवेक पुरोहित को चुना गया अध्यक्ष। अब खबरें विस्तार से, आइए देखते हैं। सरायकेला कांडा मुख्य मार्ग पर संजय ग्राम के पास बाइक से गिरकर 3 वर्षीय बच्चा समेत 3 घायल, चालक की स्थिति गंभीर। बता दें, सरायकेला कांडा मुख्य मार्ग पर संजय ग्राम के पास रविवार सुबह को 30 वर्षीय बाइक सवार प्रधान सामड़ अनियंत्रित होकर बाइक के साथ सड़क पर गिर पड़ा, जिसमें प्रधान सामड़, उनकी 25 वर्षीय पत्नी सोनी सामड़ और 3 वर्षीय पुत्र प्रेम सामड़ घायल हो गए थे। तीनों घायलों को इलाज के लिए रोड एम्बुलेंस की मदद से सरायकेला सदर अस्पताल लाया गया, जहां घंटों इलाज के अभाव में तीनों तड़पते रहे। बता दें कि ड्रेसट की कमी और अनुबंधन स्वास्थ्य कर्मियों को काम से हटाए जाने के बाद सदर अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी हो गई है, जिससे आपातकालीन सेवाएं प्रभावित हो रही है। हालांकि प्रधान सामड़ को छोड़ उनकी पत्नी और बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि प्रधान की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि प्रधान सामड़ जमशेदपुर के किसी कंपनी में काम करते हैं, जो रविवार को छुट्टी होने के कारण परिवार संग अपने घर खरसवा जा रहे थे। इसी दौरान संजय ग्राम के पास ब्रेकर्स में अनियंत्रित होकर बाइक से गिर पड़े, जिससे उनका पूरा परिवार जख्मी हो गया। जमशेदपुर में अपोलो हॉस्पिटल की गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर रूमा सिन्हा मीडिया से मुखातिब हुई, रोबोटिक सर्जरी को गायनिक सर्जरी बताया। बता दें, जमशेदपुर में अपोलो हॉस्पिटल की गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर रूमा सिन्हा मीडिया से मुखातिब हुई, जहां उन्होंने रोबोटिक सर्जरी को गायनिक सर्जरी बताया। एक वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में हमारे देश में कई अस्पताल रोबोटिक सर्जरी से बड़े बड़े ऑपरेशन कर रहे हैं। हालांकि ये फिलहाल थोड़ी महंगी जरूर है, लेकिन आगामी दिनों में इसकी कीमत में गिरावट होगी और तमाम सर्जरी रोबोटिक प्रक्रिया से होगी, खासकर गायनिक सर्जरी। उन्होंने कहा कि रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से छोटे छोटे छिद्र के माध्यम से बड़े बड़े सर्जरी होती है और मरीज जल्दी स्वस्थ होते हैं और आगामी भविष्य रोबोटिक सर्जरी का ही है। अपोलो हॉस्पिटल हैदराबाद से आई हूँ। मैं आज यहाँ पर इस बात का डिस्कशन करना चाहती हूँ कि महिलाओं में जो भी प्रॉब्लम हो, जिसके लिए सर्जरी की ज़रूरत पड़े, वो सारी सर्जरी आज छोटे छेद या की होल सर्जरी से संभव है, जिसको आम जनता लैप्रोस्कोपी समझती है। आपके इलाके में, झारखंड में, जमशेदपुर में कई सक्षम डॉक्टर हैं जो ये लैप्रोस्कोपी ऑपरेशन कर रहे हैं। तो महिलाओं को वही चूज़ करना चाहिए, क्योंकि उससे उनकी रिकवरी फास्ट है, दर्द कम है और वो अपने काम पे जल्दी लौट सकती है। लेकिन कोई सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ ये लैप्रोस्कोपी पॉसिबल नहीं हो पाती है, क्योंकि वो थोड़ी कभी कभी डिफ़िकल्ट होती है, सिचुएशंस डिफ़िकल्ट है, प्रॉब्लम महिलाओं में डिफ़िकल्ट है। उसमें एक एडवांस लैप्रोस्कोपी टेक्नोलॉजी है, जिसको हम लोग रोबोटिक सर्जरी बोलते हैं, और वो टेक्नोलॉजी हम लोग हैदराबाद के अपोलो हॉस्पिटल में 10 साल से कर रहे हैं और इससे काफ़ी महिलाओं को फ़ायदा मिलता है। और ये बात मैं आज इस क्षेत्र की महिलाओं के साथ और लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि ऐसी टेक्नोलॉजी जो विकसित देशों में अवेलेबल है, जो हम सोचते हैं कि हमारे पास नहीं है, वो बिल्कुल है। आप अगर चाहें तो हम लोग आपकी मदद कर सकते हैं। तो मैं ऑपरेशन के लिए जनरली अगर ज़्यादा रक्तस्राव हो, महीना पीरियड्स में बहुत पेनफुल पीरियड हो, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो, तो बच्चेदानी में गांठ या एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉयड, एडिनोमाइसिस, इस तरह की प्रॉब्लम जो है, जिससे लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ भी आदमी की ख़राब होती है, क्योंकि वो 4-5 दिन वो उठते पलटते रहती हैं, क्योंकि इतना दर्द, ब्लीडिंग हो रहा है, या बच्चा नहीं हो पा रहा, प्रेगनेंसी नहीं हो रही, घर से लोग परेशान कर रहे हैं, वो भी एक प्रॉब्लम रहती है। तो इस तरह की सिचुएशन में इस तरह के ऑपरेशन करने से काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। मैम, यहाँ से जाने केस पे डिपेंड करेगा किसको क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ये मेरा प्रॉमिस है, क्योंकि मैं इसी इलाके की लड़की हूँ। यहाँ की किसी भी केस को ज़रूरत है, मुझे आप कनेक्ट करें, मैं भरपूर मदद करने की कोशिश करूँगी। मैडम, जमशेदपुर भाई यहाँ टेक्नोलॉजी नहीं आएगी तो कहाँ आएगी? तो मैं होपफुल हूँ कि नेक्स्ट 2-3 साल के अंदर ये टेक्नोलॉजी ज़रूर आएगी जमशेदपुर में, और आप मुझे अगेन यहाँ पाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ के डॉक्टर्स को ट्रेन करने आऊँगी। मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी शाखा के नए अध्यक्ष का चुनाव संपन्न, वोटिंग के माध्यम से विवेक पुरोहित को चुना गया अध्यक्ष। बता दें, जमशेदपुर में मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी शाखा के नए अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हुआ, जहां वोटिंग के माध्यम से विवेक पुरोहित को अध्यक्ष चुन लिया गया। वैसे प्रत्येक वर्ष मंच का चुनाव होता है, जहां कुल 130 वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। वैसे इस बार के चुनाव में पिछले चुनाव के मुकाबले सर्वाधिक 82 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।
चुनावी मैदान में विवेक पुरोहित, दिलप्रीत मंगोतिया और मनोज शर्मा अध्यक्ष पद के लिए उतरे थे, जिसमें मनोज शर्मा को केवल 2 वोट, दिलप्रीत मंगोतिया को 26 वोट एवं विवेक पुरोहित को सर्वाधिक 54 वोट प्राप्त हुए। जीत के बाद सभी ने अपने नए अध्यक्ष को बधाई दी। वहीं विवेक पुरोहित ने कहा कि वे मंच के इस पद की गरिमा को बरकरार रखते हुए इसे आगे ले जाने का कार्य करेंगे। यहाँ पहुँचे सभी वोटरों का बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे अपना बहुमूल्य समय निकाला, बहुमूल्य वोट दिया। और सबसे पहले सर जो पूर्व अध्यक्ष थे हमारे यहाँ पर, मंटू भैया, लिपू भैया, परमेंद्र भैया, उमेश भैया, लोचन और महेश गोयल भैया, इन सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ, समय निकाल करके यहाँ पहुँचे। उसके बाद जो अभी चुनाव हुआ, आज चुनाव के अंदर में जो निकटतम मेरे प्रतिद्वंदी थे दिलप्रीत अग्रवाल, उनको 26 वोट प्राप्त हुआ। जो दूसरे थे वो मनोज शर्मा, उनको 2 वोट प्राप्त हुआ और मुझे 54 वोट प्राप्त हुआ। तो ये दायित्व बहुत बड़ा है। मैं कोशिश करूँगा इस बड़े दायित्व को बहुत बखूबी अपने पूरे दिलो जान से निस्वार्थ होकर के इसको निभाऊं और मंच को जो गरिमा है मंच की उसको आगे और बढ़ाऊं और आगे बहुत चल के मंच का नाम आगे बढ़ाऊं और ज़्यादा से ज़्यादा हम आगे बढ़िया से बढ़िया कार्य करने की कोशिश करेंगे, समाज हित में, जनहित में। युवा वर्ग के लिए ये है कि आज की युवा वर्ग थोड़े भटके से नज़र आते हैं, सोशल मीडिया में, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सब में ही नज़र आते हैं, लेकिन जो उनका सबसे पहला कार्य है जनसेवा। अगर कोई आदमी, मेरा मानना है, अगर कोई भी इंसान सक्षम है तो उसे दूसरे की मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। दूसरे की मदद आप अकेले भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप संगठन में करें, ये ज़रूरी नहीं है आप कोई भी संगठन, कोई सामाजिक संगठन हो, कोई भी कुछ भी संगठन हो, आप संगठन से जुड़िए, युवा संगठन से ज़्यादा जुड़े और आगे बढ़े और जो है जनसेवा के कार्यों में आगे हिस्सा लें। इसी से हम आगे अपना राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी राष्ट्र निर्माण के लिए युवा बहुत मायने रखते हैं। सांसद रत्न से सम्मानित होने के बाद आज विद्युत वरुण महतो पोटका पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। बता दें, भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज सुंदरनगर, पोटका, जादूगोड़ा आदि क्षेत्रों में सांसद विद्युत वरुण महतो को बुके देकर और माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर पार्टी के तमाम कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं सांसद विद्युत वरुण महतो ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज मुझे सांसद रत्न जो सम्मान मिला है वह सभी कार्यकर्ताओं का मेहनत है। कार्यकर्ताओं ने मुझे हर समस्या से अवगत कराते थे और मैं उनका निदान करता था। आज इसी का परिणाम है जो मुझे यह रत्न मिला। इसके लिए जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र की तमाम जनता को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। रमजान के महीने में समाज बचाओ कमेटी इफ्तार बैंक करेगा शुरू, प्रेस वार्ता कर दी गई जानकारी। बता दें, समाज बचाओ कमेटी जमशेदपुर ने ओल्ड पुलिया रोड 3 नंबर स्थित अपने कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें रमजान के महीने में उनके द्वारा इफ्तार बैंक शुरू करने की बात कही गई। यह सारे बैंक जमशेदपुर के अलग अलग जगह पर लगाया जाएगा। समाज बचाओ कमेटी के कासिफ खान ने बताया कि इस इफ्तार बैंक का मुख्य उद्देश्य गरीब लोगों के बीच इफ्तार पहुंचाना है। इफ्तार बैंक में आम लोग अपने घरों से इफ्तार लाकर समाज बचाओ कमेटी के काउंटर में देंगे। कमेटी के वॉलंटियर गरीबों के बीच इसे बांटेंगे। वहीं कमेटी के तौसीफ इकबाल और अजमल बल्खी ने आम लोगों से गुजारिश की कि आप अपने घर के इफ्तार को 2 लोगों का ज़्यादा बनाएं और उनके बैंक में लाकर इफ्तार जमा करें, ताकि उन्हें ज़रूरतमंदों के बीच पहुंचाया जा सके। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पे, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पे। इसी तर्ज और इसी शेर के मफहूम के साथ हम लोग इफ्तार बैंक का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, जिसका मकसद ये है कि इफ्तार हम लोग इफ्तार और खाने की जो सामग्री है, जो भी लोग है, कोई भी लोग इफ्तार में रोज़ा खोलते वक्त में जो रोज़ा रखते हैं, इफ्तार में उन लोगों को इफ्तार की कोई कमी नहीं। और हम आवाम से अपील करते हैं कि आप हमारे काउंटर पे आए, हमारे काम करने के तरीके को देखें, हमारे साथ जुड़े। आप अगर इफ्तार हमें डिस्ट्रीब्यूट करें या आप खड़े होकर खिदमत करें, किसी भी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े और जुड़ के हमारी हौसला अफजाई करें। मेन समाज बचाओ कमेटी इसी मुहिम को लेके कि लोग एक दूसरे से जुड़े, जो पड़ोसियों का हक है उसको पूरा करें। तो समाज बचाओ कमेटी का मेन मकसद यही है कि वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करता है कि हर कोई एक दूसरे के सुख और दुख में शरीक हो। कितना स्टॉल लगाएंगे? अभी हम लोग 7 से 8 स्टॉल आज जो हमारा स्टार्ट हो जाएगा, आने वाले कल परसों में और 4-5 स्टॉल हम लोग का रेडी है। जो अफ्तार लोग ला के दे और लेके भी गरीब जाए। अफ्तार लोग लेके आएंगे। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो आ नहीं सकते, उन तक हम लोग की टीम पहुंचेगी। और लेकिन मैक्सिमम जो टारगेट होगा कि वो एक ऐसा काउंटर होगा जहां पे हम लोग रिसीव करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम काशिफ रजा खान, समाज बचाओ कमेटी। एक बार जगह का हम
पूरे जमशेदपुर पोटका में भूमिज भाषा का किताब का विमोचन सामाजिक स्तर पर आज किया गया। इस मौके पर कई मुख्य लोग रहे उपस्थित। पोटका के जोड़ी आदिम भूमिज मुंडा कल्याण समिति कार्यालय में आज भूमिज भाषा का किताब का विमोचन सामाजिक स्तर पर किया गया। इस मौके पर जिला परिषद चेयरमैन बुलू रानी सिंह, विभीषण सरदार, दुखनी माई सरदार, राजू सरदार, मनु सरदार समेत कई मुख्य लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। वहीं इस कार्यक्रम में तमाम विषय को लेकर चर्चा की गई। आज TRI और NTVT नई दिल्ली द्वारा जो भूमिज भाषा का किताब प्रकाशन हुआ है, उसका सरकारी स्तर पर पहले ही हो चुका है इसका विमोचन, लेकिन आज सामाजिक स्तर पर आदिम भूमिज मुंडा समाज कल्याण समिति जुड़ी के ओर से 7 संगठन के द्वारा मिलकर के आज संयुक्त रूप से कार्यालय में इसका विमोचन किया जा रहा है। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सरायकेला कांडा मुख्य मार्ग पर संजय ग्राम के पास बाइक से गिरकर 3 वर्षीय बच्चा समेत 3 घायल, चालक की स्थिति गंभीर, MGM रेफर। जमशेदपुर में अपोलो हॉस्पिटल की गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर रूमा सिन्हा मीडिया से मुखातिब हुई। रोबोटिक सर्जरी को गायनिक सर्जरी बताया। मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी शाखा के नए अध्यक्ष का चुनाव संपन्न, वोटिंग के माध्यम से विवेक पुरोहित को चुना गया अध्यक्ष। आज के लिए इतना ही। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।